मुल्क में सिक्योरिटी और अमन अमान से मुतालिक रियासत का अज़्म बरकरार है। भारतीय माँ पर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की सहूलत कारी करने की अफगान तालिबान की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुज़िश्ता शब भी बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी अफवाज ने अफगान फोर्सेज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू हुई और पाकिस्तानी दस्तों ने चमन की सरहदी गुजरगाह के करीब जवाबी फायरिंग की, जो एक अहम तजारती रास्ता है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक सरहद की अफगान जानिब रहने वालों ने बताया कि फायरिंग का तबादला रात को मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10:30 बजे शुरू हुआ और लगभग 2 घंटे जारी रहा। AFP के मुताबिक अफगानिस्तान में जिला स्पिन बोलर के गवर्नर ने बताया कि फायरिंग से काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की मीडिया के लिए तर्जुमान मुशर्रफ जैदी ने एक्स पोस्ट पर बताया कि अफगान तालिबान हुकूमत ने चमन सरहद के साथ बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका हमारी मुसल्लह अफवाज ने फौरी, भरपूर और शिद्दत से जवाब दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है और मुल्क की इलाकाई सालमियत और शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फायरिंग का ये हालिया तबादला उस पेशरफ्त के बाद हुआ जब पाकिस्तान ने कहा था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को चमन और तोरखाम की सरहदी गुज़रगाहों के जरिए अफगानिस्तान को इमदादी सामान भेजने की इजाज़त देगा, तो तकरीबन 2 माह से बढ़ती हुई कशीदगी के बायस ज़्यादातर बंद रही है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान अक्टूबर में होने वाले खूनरेज़ सरहदी तसादम के बाद से कशीदगी उरूज पर है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान सरहदी कशीदगी कम करने और जंग बंदी बरकरार रखने के लिए होने वाली बातचीत नवंबर में खत्म हो गई थी, लेकिन अक्टूबर में कतर की सालसी में होने वाली जंग बंदी ज्यादातर बरकरार रही है। कतर की सालसी में होने वाली जंग बंदी से अगरचे कशीदगी में कुछ कमी आई, लेकिन उसके बाद इस्तांबुल में होने वाले अमन मुज़ाकरात भी किसी मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे। पाकिस्तान मुसलसल इस बात पर जोर देता रहा है कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों के पीछे TTP सरगर्म है, जो अफगान तालिबान से अलग होने के बावजूद उनकी इत्तेहादी है। और 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद कलदम TTP के कई जंगजू अफगानिस्तान में पनाह हासिल कर चुके हैं। जहां पाकिस्तान बैरूनी सतह पर अपने दुश्मनों से निपट रहा है, वहां अंदरूनी तौर पर भी इस चैलेंज का मुकाबला किया जा रहा है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की 2 अलहदा कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता तंजीम फितना अल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 9 ख्वारिज हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक टाक डिस्ट्रिक्ट में गुज़िश्ता रोज ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 7 ख्वारिज हलाक हो गए। दूसरी इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई लकी मरवा डिस्ट्रिक्ट में की गई, जिसमें मजीद 2 ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों इंजाम को पहुंचे। हलाकशुदा भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद किसी भी दीगर भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सीज फायर के बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों और सरहद पर झड़पों के बावजूद पाकिस्तान का रिस्ट्रेंट कब तक बरकरार रहेगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल का लाएअमल क्या हो सकता है, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी अमूर के माहिर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि अफगान तालिबान रजीम बिल्कुल बाज नहीं आ रही। एक तरफ वो मुख्तलिफ ममालिक से दरखास्तें कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कहा जाए कि बॉर्डर खोला जाए, तजारत बहाल की जाए पाकिस्तान के जरिए, लेकिन दूसरी तरफ ना वो कलदम TTP और फितना ख्वारिज जो हैं उनकी ना वो पुष्पनाई छोड़ रहे हैं और ना ही बॉर्डर के ऊपर झड़पों का सिलसिला वो रोक रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद सीज फायर जो है वो बरकरार है। तो क्या लग रहा है पाकिस्तान कब तक रिस्ट्रेंट शो करता रहेगा? और उनकी तमाम तर जो हरकतें हैं उसके बावजूद पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान ने वहाँ पे एड भी जाने दी है और पाकिस्तान मजीद वहाँ पे सीज फायर को पाकिस्तान भी जो है वो होल्ड कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा? जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा जूम आउट करना चाहिए सारी सिचुएशन के अंदर। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि अफगान तालिबान जो है एक तो वो टाइम बाय कर रहे हैं, दूसरा अगर मैंने जूम आउट कहा आपको उसका मतलब क्या है कि देखें इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो इंडिया के साथ हमारी इक्वेशन थी उसमें इंडिया थोड़ा सा इस खित्ते में और ग्लोबली आइसोलेट हुआ। अब देखें इंडिया के ऊपर प्रेशर ये है कि वो पाकिस्तान के साथ निगोशिएशंस करे, डायलॉग करे, इंगेज करे और खासतौर पे मई की जंग के बाद हुआ। इंडिया ना वो डायलॉग करना चाहता है ना वो निगोशिएट करना चाहता है। तो इंडिया ने क्या किया कि पाकिस्तान को कैसे मसरूफ रखा जाए, दे इन्वेस्टेड ऑन अफगान तालिबान। अब अफगान तालिबान हमारा इस वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से हमें जो है वो
कभी रात जैसे वाकया पेश आया, इससे पहले जैसे वाकयात पेश आए। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है, उसमें भी यही कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, निगोशिएशंस होनी चाहिए, और इंडिया नहीं चाहता। सो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया दूसरी साइड पे जाके पाकिस्तान को इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों और अफगान तालिबान के हाथों मसरूब रखेगा। पहले होता था, आपको पता है कि जो बॉर्डर के पाकिस्तान और अफगान इंडिया के हवाले से एलओसी पे झड़पें होती थी, वो भी नहीं है। तो उन्होंने इस मेथड को पाकिस्तान को इंगेज करने के लिए ये मेथड अडॉप्ट किया कि तालिबान और नॉन स्टेट एक्टर्स को जो है वो इंगेज करें, और खुद अमेरिका के प्रेशर के नीचे हैं, कुछ हमारे साथ डायरेक्ट वो करना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूं कि अफगान तालिबान एक प्रॉपर एक प्रॉक्सी के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, और एक तरफ वो मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के पास जाते हैं कि पाकिस्तान हम पे हमला ना करे, हाँ वो दहशतगर्द यहाँ भेजते रहे। यहाँ पे सुइसाइड बॉम्बिंग उन्होंने दोबारा शुरू की है, 2-3 जो हमले हुए हैं, इसको आप रूल आउट तो नहीं कर सकते कि जैसे ही पाकिस्तान ने कुछ दहशतगर्दों के इलाकों पे स्ट्राइक्स की, तो उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में सुसाइड बॉम्बिंग हुई। तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, इसको जारी बात है तालिबान से लिंक किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ये पैटर्न भारत ने चेंज किया है और अफगान तालिबान को उस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और दहशतगर्द जमातों को तो पहले ही वो कर रहे थे, टीटीपी और इस तरह के। तो मैं समझता हूं ये एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, और इसके ऊपर पीछे अमेरिका का प्रेशर होने की वजह से उन्होंने डायरेक्ट हमारे साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिकन बड़े तो कमर चिकित्सा साहब, पाकिस्तान के पास चॉइसेस क्या है? पाकिस्तान के पास चॉइसेस या ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन तो है जिस पे हम काम कर रहे हैं कि जो प्रॉक्सी है भारत की, यानी अफगान तालिबान, उन्हें हम एंगेज कर रहे हैं मुज़ाकरात के जरिए भी, और बाकी भी बॉर्डर के ऊपर भी जब वो कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं तो भरपूर जवाब भी दिया जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम? क्या हम जो प्रॉक्सी जो उन्होंने एक्टिवेट की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, उसी के खिलाफ हम एक अपनी डिफेंसिव हिकमत अमली रखेंगे, या जो असल जो पीछे जो मुहर्रिक है भारत, उसे भी हमें कहीं ना कहीं एंगेज करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें किसी किस्म की कोई माफी या मर्सी नहीं देनी चाहिए इन दहशतगर्द जमातों को। हमारा केस बहुत आसान है, हमें अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए और खित्ते के अंदर इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। दूसरा, विद इन अफगानिस्तान जहां जहां टीटीपी की हाइड आउट्स हैं, विदाउट एनी डिले पाकिस्तान को वहां पे स्ट्राइक करनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, हमें इस मसले को वहां पे लेके जाना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली लेके जाना चाहिए। और विद इन मुस्लिम वर्ल्ड में समझता हूं समर अब्बास साहब, ओआईसी के अंदर ये इजलास होना चाहिए। तो अब फिर इस पे आपने कहा कि हमें जाहिर है एक तरफ तो अफगानिस्तान के अंदर जो कलदम टीटीपी की फितना खारिज फितना हिंदुस्तान की जो वहां पे हाइड आउट्स हैं जहां से वो ऑपरेट करते हैं, वहां भी हमें प्रेसिडेंट टारगेट करना चाहिए, स्ट्राइक्स करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें राय आमा मजीद बनानी है कि किस तरह से अफगान तालिबान जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं भारत के हाथों, और वो आगे मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, आप समझते हैं कि अभी तक जो हो रहा है वो नाकाफी है, इसमें मजीद काम करने की जरूरत है? देखिए, बहुत सारा काम करने की जरूरत है, हमने बहुत सारा काम किया भी है। ये जो वक्त है ये अफगान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराने का है, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये जो थोड़ा सा बीच में पीस का टाइम आया है और कल रात हमने फिर दोबारा देखा, मैं समझता हूं कि ये इस वक्त को जाया ना किया जाए। बाकायदा तौर पे हमारे डेलीगेशंस आने चाहिए एंड इंटरनेशनली हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और बाकी ममालिक कन्विंस करना चाहिए और बात करनी चाहिए कि कैसे इनको अकाउंटेबल ठहराए, इनकी सपोर्ट बंद की जाए, इनको आइसोलेट किया जाए, और ये जो कमर साहब, ये जो इस तमाम तर उनकी हरकतों के बावजूद, अफगान तालिबान की तमाम तर हरकतों के बावजूद सीज फायर अभी तक होल्ड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीज फायर होल्ड कर रहा है और पाकिस्तान भी उस पर मजीद दायरा आगे नहीं बढ़ा। हालांकि ये कहा गया था कि अगर कोई भी वहां से ऐसी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान फिर सीज फायर जो है वो उसका ख्याल नहीं रखेगा और पाकिस्तान फिर भरपूर जवाब देगा। ऐसी कई वहां से हरकतें हो चुकी हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। वहां से जब फायर आता है अफगान तालिबान की जानिब से तो उसमें कोशिश की जाती है कि वहां पे तश्कीलों को बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए, पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए वहां से कलदम टीटीपी की। तो वो वहां से अपनी हरकतें तो जारी रखे हुए हैं। ये जो सीज फायर होल्ड कर रहा है, साथ साथ मुज़ाकरात की भी कोशिश हो रही है। आपने खुद भी कहा टाइम बाय कर रहे हैं, मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन पाकिस्तान कब तक जो है ये पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो करेगा और कब तक ये सीज फायर होल्ड करेगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं समर अब्बास साहब ये समझता हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से अभी भी रिस्ट्रेंट शो किया जा रहा है और वक्त दिया जा रहा है।
फ्रैंकली स्पीकिंग, जब पाकिस्तान के अंदर किसी एक भी शख्स की जान जाती है, वो सुइसाइड बॉम्बिंग में गई है या बाकी जो हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि सीज फायर वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान फिर भी वेट कर रहा है और एज ए रिस्ट्रेंट शो कर रहा है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल मेजर प्लेयर इस खिते के अंदर ये वक्त ना आए और हालात खराब ना हो, वरना अफगान तालिबान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से कोई मौका ऐसा नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ, इतना जरूर फर्क पड़ा है कि वो जो तश्कीलों की जो तेजी थी वो थोड़ी रुकी है, जो हमें नजर आ रहा है। और अफगान तालिबान को पता है कि पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली एयर सर्वेलेंस कर रहा है, हमारी बॉर्डर पोस्ट अलर्ट है, हुकूमत के जो मिलिट्री और हुकूमत के अंदर कोई एपेटाइट नहीं है कि हम अलाउ करेंगे अफगान तालिबान को कि वो तश्कीलें भेजते रहें, और वो अपनी निगरानी में तश्कीलें भेजते हैं। आपको पता है दहशतगर्दों को पाकिस्तान में एंटर करवाते हैं। तो मैं समझता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने नया मेथड ये यूज किया कि जो उनके सेल्स मौजूद थे यहाँ पे, उनको लॉन्च किया कि जाएं और आप पाकिस्तान की अवाम को जो है वो खौफो हिरास फैलाने की कोशिश करें, वहां पे जो हुकूमती अदारे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूं, लेकिन सीज फायर बड़ी मुश्किल है होल्ड करे फॉर अ परमानेंट टाइम। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने आज के प्राइम में ज्वाइन किया।